नमस्कार। तो आज स्थिरता की बात करते हैं और सामने जो तस्वीर है वो एक नाग की है। क्या आप देखिए ये नाग कितने समय से लगातार इसी पोजीशन पे स्थिर है और इस स्थिरता से हम क्या सीखें, आज इसी पे बात होगी। योग में वो स्थिरता, आसन में जिस स्थिरता की बात पतंजलि ने की है उसके क्या महत्व हैं और हम उस स्थिरता को कैसे प्राप्त करें। तो हम इसको समझेंगे आज की स्थिति में। तो नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आपका स्वागत है। तो चाहे आप देख रहे हैं सांप है या कभी आप दीवालों पर छिपकली को देख सकते हैं कि कैसे स्थिर रहती है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि कैसे एक जब बिल्ली शिकार करती है तो वो स्थिर हो जाती है। ये स्थिरता हम मनुष्य खो बैठे हैं और इस स्थिरता से ही सारा, इस ठहराव से ही सारी प्राप्ति है, लेकिन हम दौड़ में हैं। आसन में इस स्थिरता का क्या महत्व है हम आज समझें। एक आसन में पहले मैं आ जाना चाहता हूं। तो जब आप आसन में स्थिर होते हैं तो उसके क्या लाभ है, क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आसन की परिभाषा ही है स्थिरम सुखम आसन, यानी आपकी शरीर की स्थिति स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए और आनंद की प्राप्ति आपको महसूस हो, यही ओवरऑल आसन है। लेकिन कायदे से आज जो आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे पावर योग के नाम पर आपको उछल कूद सिखाया जा रहा है। पतंजलि के इस सूत्र को हम भूल चुके हैं और पतंजलि के सूत्र को भूल करके हम आसन में दौड़ सिखा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि कितना जल्दी जल्दी आप करें उतना ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन ये गलत सीख है। आसन में जब आप स्थिर होते हैं तो सबसे पहली घटना क्या घटित होगी कि शरीर के स्थिर होते ही कहीं कहीं आपके अंदर स्थिरता आती है, क्योंकि शरीर और मन अलग अलग नहीं है। शरीर की ये स्थिरता आपके मन को स्थिर करती है, तो मन के जैसे ही स्थिरता आएगी तो मन से ही तो सारी ऊर्जा आपकी नष्ट होती जा रही है, तो आपकी जो ऊर्जा नष्ट हो रही थी वो बच जाएगी। आपने मन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दूसरी, जब आसन में आप स्थिर रहते हैं तो असल चैलेंज शुरू होता है। और आसन और एक्सरसाइज में यही अंतर है। एक्सरसाइज में आप बार बार मूवमेंट करते हैं और आसन में स्थिरता होती है। जब आप आसन में स्थिर होते हैं, जैसे आप देखिए मैं स्थिर हूँ, तो जिस जिस एरिया में आपको स्ट्रेचिंग फील हो रही है वो तमाम एरिया में जो नाड़ी का जो मल है उसका शोधन होता है। हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बताया कि 72,000 ऐसी नाड़ियां हैं, और जैसे ही आप आसन में स्थिर होते हैं तो जो आंतरिक मल का है वो शुद्धि होती है, तो प्राण ज़्यादा से ज़्यादा आपके हर क्षेत्र में पहुंचेगा। जैसे अभी इस स्थिति में उभय पाद अंगुष्ठासन में मेरे हाथों पे स्ट्रेच हो रहा है, लेग पे स्ट्रेच है, बैक पे स्ट्रेच है, और पेट के तल पर, नाभि के तल पर मैं फील कर पा रहा हूँ। तो मेरा अपान वायु भी एक्टिवेट हो रहा है। और जैसे जैसे आप आसन में स्थिर होंगे असल में आपको पता चलेगा कि आसन कैसे काम करता है। और आसन में जब आप स्थिर होते हैं तो प्राण के साथ साथ क्या होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, जितना आप रुक सके। लेकिन जबरदस्ती आसन में कभी ना रुकें, क्योंकि नियम ही है स्थिरम सुखम। तो जब तक आप स्थिर हैं, सुख फील करते हैं, तब तक रहें, जोर ना लगाएं, फ्लेक्सिबिलिटी को सोचे नहीं। तो जैसे आप रहेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होने लगेगी। आपको दूसरा क्या ध्यान रखना है कि आसन की स्थिति में बताया गया है प्रयत्न शैथिल्यम, यानी प्रयत्न की शैथिल्यता, यानी एफर्ट नहीं लगाना। तो आप किताबों, आप लोगों को आपको सिखाया गया है जोर लगाओ, ताकत लगाओ, ये गलत सीख है, ये शास्त्र के खिलाफ है, पतंजलि ऋषि के खिलाफ। तो आप उससे बचें। दूसरा, जब आप आसन में ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो
तो आपका स्ट्रेंथ बॉडी के तल पे वो बढ़ेगा, आपका आंतरिक अंग ज़्यादा ऊर्जावान होगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी। और आसन में स्थिरता से आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। जब नर्वस सिस्टम कमज़ोर होगा आपका, तो हम देखते हैं कि उम्र के एक पड़ाव में शरीर में थिरकन होती है, कई लोगों का शरीर कांपने लगता है। तो आप जब इस तरह से रहते हैं तो आप बयान वायु को ज़्यादा स्ट्रांग कर पाते हैं और इससे आपको कई तरह के लाभ होते हैं। आपका मसल्स के तल पर, आपके लिगामेंट के तल पर आपका ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है और जहाँ जहाँ ब्लड पहुँचेगा वहाँ वहाँ आपका क्या होगा, जीवन मिलेगा। आज कैंसर हो रहे, कैंसर क्या है कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो जेनेटिक रिफॉर्म होते रहना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए आसन की स्थिति आपको उसके लिए तैयार करती है। कई सारे फायदे हैं, बस आपको ख्याल रखना है कि आसन में शांति से रहना है और ब्रीदिंग करना है। साथ ही साथ नियम ख्याल रखना है कि आसन में अलाइनमेंट का ख्याल, अगर आप गलत आसन में अलाइनमेंट है तो आपको उससे फायदा नहीं होने वाला है। आप चाहें तो आसन को मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे इसी आसन में जब आप ठहरेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि कहाँ कहाँ आपको फील हो रहा है। तो इस तरह के कई सारे फायदे हैं। आप आसन में जरूर रुकिए। और जो फिर पतंजलि ऋषि कहते हैं कि जब आप ऐसी स्थिति में हो जाएंगे तो अनंत समापत्ति ध्यान, यानी आपको खो जाना है, ध्यान की स्थिति में पहुंच जाना है। यानी जो कहते हैं कि आसन एक्सरसाइज है वो गलत कहते हैं। एक्सरसाइज के रूप में आपने ढाल दिया। आसन ध्यान हो सकता है, आसन में प्राणायाम हो सकता है। हम यहाँ पे सांस लेते छोड़ते रहें तो आप ध्यान में क्या करते हैं, एक ही पोजीशन में टिके रहते हैं और आंखें बंद करके खो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। आप इसी पोजीशन में भी ऐसा कर सकते हैं, किसी भी आसन में, किसी पार्टिकुलर आसन की बात नहीं हो रही। प्राणायाम कर सकते हैं। तो आसन में अपने आप में प्राणायाम भी है, ध्यान भी है और वो आपके जीवन में तब परिवर्तन लाएगा जैसे पतंजलि ऋषि कहते हैं कि तत्वो द्वंद्वो न अभिघाता, यानी आपके जीवन का सारा द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट वो खत्म हो जाता है। इसलिए चाहे जीव हो, उससे प्रेरित होकर के आप सीखिए कि हम आसन में स्थिरता कैसे हो। यही आज के वीडियो का मकसद था। आज इतना ही, जरूरी नहीं कि आप इसी आसन में रहें, ये तो एक उदाहरण है। आप किसी भी स्थिति में, आप यहाँ पर भी सुखासन में हैं, सुखासन में चुपचाप से स्थिर रहें। आप जानुशिरासन में कहाँ तक झुक पाते हैं ये मतलब नहीं है, आप इसी पोजीशन में शांत हो जाएं। आसन को स्थिर होने की कला डेवलप करने का एक माध्यम बनाइए। आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन को आप कभी दौड़ दौड़ के प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दौड़ दौड़ के आप खोएंगे। जीवन ऐसे ही दौड़ा रहा है, परेशान कर रहा है। आपके जीवन में कंपटीशन है, एक दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, दौड़ है, लोभ है, मोह है, ये सब दौड़ है। जो जो मन से पैदा होता है वो आपके अंदर दौड़ पैदा करता है। इसलिए योग एक ठहराव है। इसलिए आत्म पूजा उपनिषद में कहा गया निश्चलम ज्ञानम आसनम, यानी आसन क्या है, मन की स्थिरता आसन है। इसलिए शरीर जैसे स्थिर होगा मन सिद्ध होने लगेगा, मन स्थिर होने लगेगा और यहीं पे परम का घटना आपके जीवन में घटित होगी, परम आपके जीवन में प्रवेश करेगा। इसलिए इस अभ्यास को इस तरह से साध के जरूर बताएं। आज इतना ही। जो जो आसन करें आप स्थिर होने की कोशिश करें, भूल जाइए कि वो वहाँ पे आप फ्लेक्सिबल हैं या नहीं हैं। और हम चाहेंगे कि आखिर में फिर से नाग देवता की तरफ आज के वीडियो के साथ समापन किया जाए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। वो स्थिर है नाग देवता अभी भी, इसीलिए आप देखिए स्थिरता को